का पलटवार, कहा गहलोत की बातों को महत्व नहीं देता, मुझे गर्व है कि मैंने आरएसएस से संस्कार सीखे। डोटासरा का बयान, कहा मोदी भजन लाल के खिलाफ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। हमारे जो नेता चुनाव हार गए वो लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे। आरक्षण को लेकर जाट समाज के हुंकार, डेहरा मोड़ पर जाट समाज की सभा जारी। कांग्रेस सांसद संजना जाटा सभा में पहुंची, सांसद हनुमान बेनीवाल भी होंगे शामिल। बंगाल की घटना पर ममता सरकार पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल का निशाना, कहा तुष्टीकरण के चलते बंगाल में घटनाएं हो रही। केंद्रीय मंत्री मेघवाल टीएमसी के सांसद बेहुदा बयान देते हैं। और 46 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी तौर पर 120 डिब्बे बढ़ाए गए। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर से गुजरने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, साथ ही वो संविधान का भी सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। साथ ही इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ संविधान बदलने का प्रस्ताव तक पास किया था। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और गरीबों के लिए मकान, गैस, अनाज जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इमरजेंसी जब लगी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हुए, तो बार बार जो हमारी तरफ से कहा गया कि किस तरह से संविधान को इन्होंने बदला, किस तरह से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज़्यादा वो करते हैं। उनका तो एक कांग्रेस का अधिवेशन है, उत्तरी राज्यों में है एक जगह अधिवेशन इंदिरा जी के समय, जिस समय एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सरकार का कहना नहीं मानती हो तो पूरा ही संविधान बदल डालो, पूरा ही बदल डालो। ये कांग्रेस हमें पाठ पढ़ा रही है। जो संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं अपने जीवन काल में, कैसे आप देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। संविधान को लागू हुए 60 साल, तो गुजरात में एक उन्होंने संविधान शोभा यात्रा निकाली, हाथी पे संविधान को रखा, खुद पैदल पैदल चले। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने इस देश के 2014 में, तो सबसे पहले जब संसद आए तो संसद को झुक करके नमन किया। 2019 में संविधान को नमन किया शपथ लेने से पहले। ऐसे प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाओगे कि आप संविधान का अपमान कर रहे हो। संविधान का अपमान तो आपने किया, इतिहास में दर्ज है। उसके रिएक्शन में या जो उन्होंने पाप किया संविधान को तोड़ने मरोड़ने का, उन्होंने धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे। जनता समझ चुकी है, जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने। इतने गरीब सक्षम हुए हैं, तभी तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आपके पीरियड में तो नहीं आए। गरीबों को मकान मिला, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिला, गरीबों को गैस मिली, गरीबों को फ्री इलाज मिला। ये तो सब गरीबों को ही मिल रहे हैं ना, उनको क्या पता। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सीमलवाड़ा रोडवेज पर पथराव करने वाली दो व्यक्ति बिना नंबर की बाइक पर हथियार लहराते हुए धम्बौला की ओर जा रहे हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने धम्बौला पावर हाउस तिराहे से नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि उनके पास वैध कागजात भी नहीं थे, जिनके बाद दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस थाना धम्बोला अंतर्गत सिंगलवाड़ा पीट रोड पर 12 जून 2025 को दो अज्ञात बदमाशों ने
रोडवेज बस पर पत्थर फेंक कर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हजारोत उम्र 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी उम्र 20 साल निवासी गड़ावाटू से होना पाया गया। इनमें लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि दोनों मुलजिमान गड़ा बाटेश्वर के आसपास हाथों में हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, धारदार हथियार लहराते हुए भय व्याप्त कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों को नाकाबंदी में गिरफ्तार किया। जिनसे घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रोडवेज बस पर पत्थर फेंकना कबूल किया है। दोनों मुलजिमानों को पुलिस हिरासत में लिया जाकर उन पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार पत्थरबाजों और आमजन में भय व्याप्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुनील करके जो मुलजिमान है, शिखलापुर में भी थाना 84 के अंदर प्रकरण दर्ज है, जिसने 2 वर्ष का जो मासूम बच्चा था उसे पत्थरबाजी के अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस थाना राजस्थान के भरतपुर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां चंबल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे पाइपलाइन कार्य में अधिकारियों की लापरवाही ने 4 लोगों की जान ले ली। हादसा नगला गांव के पास हुआ, जहां गहरे गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया था। इस हादसे की वजह यही गड्ढा बना है। घटना के बाद जिला कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण किया और आरबीएम अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना, साथ ही घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।